ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वल अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात पढ़ते हैं। आवाज़ से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूम सैयद नसीर हुसैन सन ऑफ सैयद हुसैन जाफ़री, सैयदा अशरफुन्निसा डॉटर ऑफ सैयद जुल्फ़िकार अली, सैयदा साफ़िया बेगम डॉटर ऑफ सैयद इल्तिमास जाफ़री, सैयद अली हसन सन ऑफ सैयद नज़र हुसैन जाफ़री, सैयदा ताहिरा डॉटर ऑफ सैयद राशिद आबिदी, सैयद सादिक रिज़वी सन ऑफ इफ्तिखार रज़वी, सैयद ज़ामिन अली सन ऑफ जुल्फ़िकार अली, मालिका रुबाब डॉटर ऑफ सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद राशिद अहमद सन ऑफ अली मियाँ आबिदी, असदी राशिद डॉटर ऑफ मीर मोहम्मद नवाब, सैयद सज्जाद सन ऑफ रज़ा अली रज़वी और तमाम मरहूमीन मोमिन और मोमिनात की रूहों को इरशाद फरमाते हैं। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़ादर मोहतरम सामीन इकराम, शुहदाए करबला के अज़ादारों, ये खमसा जो मंसूब है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से हमारी गुफ्तगू हो रही विलायत के ऊपर और उसी से मुताबिकत रखते हुए सूरह माइदा की आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ रोज़ाना हासिल कर रहा हूँ, जिस आय मुबारका के अंदर खल्लाक़ कायनात 3 विलायतों का ज़िक्र कर रहा है। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो जो इज़हार ईमान करे, नमाज को कायम करे, हालत रुकू में ज़कात दे। ये खुदावंद आलम ने 3 विलायतों का ज़िक्र किया है। अल्लाह की विलायत को लोग तस्लीम कर लेते हैं, रसूल की विलायत को लोग तस्लीम कर लेते हैं, सारी मुश्किल आ करके फंस जाती है, सारे मसाइल आ करके उलझ जाते हैं अली की विलायत के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, एक चीज़ होती है, मुतवज्जह रहिएगा आप, एक चीज़ होती है मानना और ना मानना। मुतवज्जह हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह अली की विलायत को मान रहे हैं, दूसरा नहीं मान रहा। एक बिल्कुल सीधी सी बात होती है। हमें
दिलो दिमाग से कबूल है, हम मौला की विलायत को तस्लीम करते हैं। उनको समझ में नहीं आता, वो नहीं कबूल करते। तो ये बिल्कुल सीधी बात होती है। लेकिन एक मसला, बेटा बैठ जाओ, एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले में। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात होती है। एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा। लेकिन एक मसला इस मसले में भी आता है। वो मसला क्या आता है? मानेंगे नहीं, बराबर में लाएंगे किसी को। मुतवज्जे हैं आप? भाई नहीं मान रहे हो तो ना मानो ना, नहीं मान रहे हो तो ना मानो। लेकिन मसला ये है कि मानेंगे नहीं अली को, लाएंगे किसी को बराबर में। शायद मैं वहाँ पहुँचा नहीं सका बात। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे रुकूंगा नहीं, जल्दी से आगे निकल जाऊंगा बात को लेकर के। चलिए मैं कुरान के आईने में गुफ्तगू कर लूँ। खुदावंद आलम ने जब भी कोई मनसब किसी को दिया, अल्लाह ने, इजमा से नहीं, अल्लाह ने जब भी किसी को कोई मनसब दिया है तो उसके कुछ शराइत रखे हैं। उसके कुछ शराइत रखे। हम 2 मिनट लेंगे आपका और इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत नतीजा आपके हवाले होगा। इसलिए कि मुझे जहाँ पे कल मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी विलायत और उसके तकाज़े, और जहाँ पर आकर के मसला इताअत पे रुका था, इंशाअल्लाह ताला मुझे वहीं से बात को आगे लेकर के जाना है। मुतवज्जे रहिएगा आप। अल्लाह ने जब किसी को भी मनसब दिया तो उसकी कुछ शराइत रखे। मासूम होगा, हम भेजेंगे, तुम्हें फॉलो करना है, वो खता वाला नहीं होगा, निसियान वाला नहीं होगा। अम्मा जब खता और निसियान नहीं होगा तो हिजियान कहाँ से होगा? खता नहीं होगा, निसियान नहीं होगा, हिजियान नहीं होगा। अच्छा ये भी 3 ही है। या तो मैं आज बात पहुंचा नहीं पा रहा हूं, या शायद हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मासूम होगा, वहां से बन करके आएगा, तुम्हें फॉलो करना, तुम्हें बनाना नहीं है। और जब हम किसी को बनाते हैं तो फरिश्तों का इजमा कबूल नहीं करते। फरिश्तों का हम इजमा कबूल नहीं करते। बनाएंगे अगर हम जमीन के लिए भी बनाएंगे तो जमीन पर नहीं बनाएंगे, वहां पर बनाएंगे। आना वहां से है, आएगा बना बनाया आएगा। तुम्हें कोई जहमत नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कबूल कर लेना है। मुतवज्जे आप? ये चंद शराइत हुई। अब दूसरी चंद शराइत सुन लीजिए आप। कुरान ही के आईने में कुरान आवाज दे रहा है, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। हम जब किसी को मनसब देते हैं तो वो आलिम भी होता है, बहादुर भी होता है। अल्लाह कह रहा है, ये कुरान है भाई। देखिए एक मसला बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़माने में कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसका नाम सही है, बस नाम ही सही है, अंदर अब वो चाहे मुस्लिम की सही हो, भाई किताब का नाम सही रख देने से किताब सही नहीं होती। किताब में सही लिखोगे तो किताब सही होगी। मुतवज्जे? तो मैं सही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इब्ने कसीर की बात कर रहा हूं। मुतवज्जे आप?
कुरान की बात कर रहा हूँ। तो अब कुछ शराइत बताए। अब दूसरी शर्त क्या है? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। हम जब किसी को मनसब देते हैं तो वो आलिम होता है और बहादुर होता है। आलिम होता है, बहादुर होता है। आलिम होता है, बहादुर होता है। भाई अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी ने खतीबे मिंबरे सलूनी को ले लिया, किसी ने उसे लिया जो बेटी से मसला पूछता है। अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने मुक़द्दर की बात है, अपने अपने तकदीर की बात है। किसी ने खतीबे मिंबर सलूनी को कबूल कर लिया, किसी ने उसे कबूल किया जो बेटियों से मसला पूछता फिरता है। अम्मा सोचने वाली बात है, जिसका इल्म बेटी के बराबर ना हो वो नबी के जैसे कैसा होगा? जिसका इल्म खुद अपनी बेटी, जिसका इल्म खुद अपनी बेटी के बराबर ना हो वो नबी के जैसा या नबी का जानशीन कैसे हो सकता है? मैं एक इशारा कर रहा हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए तो आपको समझ को सलाम। कुरान कह रहा है आलिम होता है और बहादुर होता है। तारीख में आज तक हमें एक बाप और एक बेटी समझ ही में नहीं आई। बाप मैदान में रुकता नहीं, बेटी घर में टिकती नहीं। बाप मैदान में रुकता नहीं, बेटी घर में टिकती नहीं। तो ये किस्मत ही की बात है ना, कबूल किसे किया? अगर आप आमादा हो गए हैं तो आज ही हमारी गाड़ी में गुफ्तगू हो रही थी अपने बिरादरान से, हम जिसे मनसब देते हैं, जकीगा नासिर भाई जुमला ज़हन में जो बात हुई है गाड़ी के अंदर जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि हम जब किसी को मनसब देते हैं तो वो आलिम होता है और बहादुर होता है। भाई तारीख 1400 साल बाद चाहे जिसके नाम का तराना पड़े, जर्रार आता है, जर्रार आता है। वो कहने से जर्रार नहीं होता, अमा कर्रार आता है। पहुंचा जहन जहां ले जाना चाह रहा था मैं, पहुंचा जहन। अम्मा एक प्रेजेंट टाइम में वीडियो चल रही है, प्रेजेंट टाइम में एक वीडियो चल रही है बहुत ख़ास। कुछ लोग हैं जो बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं जर्रार आता है, जर्रार आता है। अम्मा टीके कभी नहीं, फरार ही नजर आए हैं। हाँ, ये बाकायदा लगा दिया गया। तो ये भाई अपनी अपनी किस्मत है। ये तो कुरान का आईना है भाई, ये मेरी कोई खिताबत नहीं है, मैंने कोई जागरी नहीं की। मैं तो कुरान की आयत बता रहा हूं कि हम जब किसी को मनसब देते हैं तो क्या होता है, वो आलिम होता है। हम जब किसी को मनसब देते हैं तो बहादुर होता है। कभी कभी मैं ये सोच रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह
कि हुस्न समात को सलाम। कभी कभी हम ये सोच रहे थे पैगंबर को इल्म गैब तो है। अम्मा देखिए एक बात बता दें, मासूम के मसले में दूसरे चुप रहे तो ताजुब नहीं है। अगर हम कहें अली बहादुर हैं तो कस के हमसे तेज आवाज से बोलो हाँ। हम कहें अली आलिम हैं, कहें हाँ। यहाँ पे अक्ल का एक तकाजा बता दूं कि कितने ग्राम की होगी, जितने भी ग्राम की हो, अगर यहाँ बोलेंगे तो अंदर बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ तकल्लुफ से काम लेंगे तो वहाँ पे फरिश्ते मौका ही नहीं देंगे। कर रहे तो तकल्लुफ करो, तकल्लुफ तो गौर फरमा रहे आप। पैगंबर तो आलिमुल गैब हैं, इल्म गैब के मालिक हैं, आलिम है। कभी आप सोचिए, याद रखिएगा, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। हम जिसको मनसब देते हैं तो वो आलिम होता है और बहादुर होता है। अगर अली के पास मनसब विलायत है तो अली अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम हैं, रहती दुनिया तक के लिए सबसे बड़े आलिम हैं। अगर बहादुरी का मसला है तो अली के बराबर में कोई बहादुर नहीं है। अगर इंशाअल्लाह ताला बात जहन में रही, जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा अली बहादुर कितने हैं, मैं बताऊँगा। शायद आपके लिए कोई नई बात हो जाए, एक जुमले में समझा दूँगा इंशाअल्लाह ताला, बात जहन में रही और वक्त ने साथ दिया तो पैगंबर इल्म गैब रखते हैं। एक जंग हुई है, मशहूर और मारूफ जंग, अल्लाह जिसे मनसब देता बहादुर होता है। एक मशहूर और मारूफ जंग हुई जिसे कहते हैं जंग खैबर। बहुत सुने होंगे खैबर, लेकिन मैं जहां लाना चाह रहा हूं इस बात को आप महसूस करिएगा। जंग खैबर कितने दिन में फतह हुई? 40 रोज में। तो भाई ये 40 रोज का मौका क्यों मिला? बद्र एक दिन में फतह हो रही है, ओहद एक दिन में फतह हो रही है, खांदक एक दिन में फतह हो रही है, तो भाई ये खैबर में 40 रोज। मुतवज्जे हैं आप? 2 मिनट ले लूं आपसे टाइम। खैबर में 40 रोज क्यों लग गया? तो कहा भाई, मुअर्रिखीन ने यही लिखा, मुत्तफक अलैह है कि 39 रोज तक आलम लेके जाते थे और जितना टाइम जाने में लगता था उससे कम टाइम वापस आ जाते थे। एक हमारा जुमला है, क्योंकि यहाँ पर पहली मतलब इसलिए पढ़ने में कोई हरज नहीं है, मशहूर और मारूफ जुमला, हालांकि मशहूर जुमले की तकरार में भी कोई हरज नहीं है। एक मशहूर जुमला है कि ये तो अच्छा है कि 1400 साल बाद ओलंपिक होती है। चौदह साल बाद ओलंपिक होती, यकीन रखें आप, अगर 1400 साल पहले होती ना तो ये लोग गोल्ड मेडल लेके आते या नहीं आते? बोलिए भाई। अरे फजीलत पढ़ रहा हूं। इस्लाम ने तो मेडल दिया नहीं, फरार का गोल्ड मेडल मिल जाता। मुतवज्जे हैं आप? तो ये 39 रोज हुआ। बात ज़हन में रखिएगा, पैगंबर को इल्म गैब होता है इल्म गैब, पैगंबर को इल्म गैब होता है। जब पैगंबर को इल्म गैब होता है तो जब ये खैबर का मार्का हुआ था 24 रजब को, तो मतलब 24 रजब फतेह खैबर है, तो 24 ही रजब ही को एक ही हो जाती है ना वार। एक अली जाते, जंग करके चले आते, खैबर जीत लेते, मामला ख़त्म हो जाता। ये 39 रोज तक हुआ क्यों? आमादा है सुनने के लिए। मसला ये है, ये जो लोग जा रहे थे, तो पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए आप, पहले स्टेटमेंट सुनिए जल्दी जल्दी आप।
पहला मसला ये है कि जब ये जाते थे फिर आते थे तो रसूल पूछते थे क्या हुआ, तो लश्कर कहता था साहब नहीं रुके। इनसे पूछा क्या हुआ, कहा ये नहीं रुका, ये नहीं रुके। यानी ये दोनों में चल रहा था। मसला ये है कि जो भाग रहा है वो आया है इजमा से, वो आएगा इजमा से ना बाद में। तो लश्कर का इजमा कह रहा है ये बुज़दिल है। आमा मेरी कोई बात तो है नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं है। लश्कर का इजमा कह रहा है ये आए हैं। तो जब लश्कर का इजमा करे तो मान लो ना, इनको नहीं मानोगे तो तुम्हारी खिलाफत भी नहीं मानी जाएगी। इजमा का मसला है, इजमा कैंसिल हो जाएगा, बातिल हो जाएगा इजमा। मुतवज्जे है पहला मसला। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट आते थे। लश्कर कहता था ये बुज़दिल, ये कहते थे लश्कर बुज़दिल। मुतवज्जे रहेगा। अब मसला ये है कि जब ये एक दिन चली भागे, 2 दिन भागे, 3 दिन भागे, चौथे ही दिन अली को बुला लेते। दिया ही क्यों जा रहा है अलम, दिया ही क्यों जा रहा है अलम। हमने रसूल की बारगाह में पूछा, या रसूल अल्लाह आप अलम इनको क्यों दे रहे हैं। देखिए भाई इशारा करूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी है। या रसूल अल्लाह आप अलम क्यों दे रहे हैं इनको। कहा मसला मैदान का है, मसला मैदान का है। मैदान फतह करने के बाद मुझे घर जाना है। नहीं पहुंचे आप। मैदान को, मार्के को फतह करने के बाद मुझे घर जाना है। अगर मैंने पहले ही रोज़ खैबर फतह कर लिया और घर में पहुंचते ही पूछा गया किसने फतह किया, कहा अली ने, तो फौरन सवाल होगा आपने मेरे बाबा को चांस नहीं दिया। क्या सुन रहे हो आप, क्या सुन रहे हो। मसला ये है खैबर अली फतह कर लेंगे, घर के मार्के को तो हमें जीतना है। घर के मसाइल तो हमें तय करना है। अगर नहीं भेजा तो फौरन कहेंगे बाबा को नहीं दिया, बाबा को नहीं दिया, बाबा को नहीं दिया। इनकी भी आवाज उठेगी, इनके भी आवाज उठेगी। कहा देखो पहले तुम्हारे बाबा ही को दिया था। समझ में आया 39 दिन क्यों चला। ये घर में जंग ना होने पाए, इससे आसान नहीं समझा जाता था भाई। घर में जंग ना होने पाए इसलिए चांस दिया गया। ये लफ्ज मैंने गलत नहीं बोला कि घर में जंग ना होने पाए। मसला यह कि रसूल जानते हैं इनके मिजाज में जंग है। मुतवज्जे हैं अजीज़ान गिरामी। अब मसला हुआ, याद रखिएगा अल्लाह जब मनसब देता है तो कौन होता है, आलिम होता है और बहादुर होता है। तो 39 रोज तक कुछ हुआ तो नहीं। पैगंबर ने, मैं पूरी खैबर नहीं पढ़ूंगा, परेशान मत होइएगा, हालांकि टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकल गया है, लेकिन मुझे लेके कहीं और तक जाना है। पैगंबर ने 39वें रोज एक जुमला का कल, देखिए इस हदीस की बारीकी महसूस करिएगा आप। बहुत खैबर सुना होगा आपने, शायद इस अंदाज से नहीं सुना होगा। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा,
मैं उसे इल्म दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। अल्लाह रसूल को वो दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, और अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। सुन लिया हदीस? मैंने हदीस पढ़ने से पहले बोला था बारीकी महसूस करिएगा आप। ये जो पैगंबर ने 39वें रोज बोला है ना, कल मैं उसे इल्म दूंगा, तमाम के तमाम लोग, देखिए फिर वही मसला है कि किताब में तहरीर होती है, नक्शा जहन में लाना पड़ता है, नक्शे का कोई हवाला नहीं होता है भाई, गौर करिएगा आप। अब पैगंबर ने जब ये कह दिया ना कल मैं इल्म दूंगा, तो वो लोग जो अभी तक भागम भाग की जिंदगी गुजार रहे थे, दौड़ भाग खेल रहे थे, गौर फरमा रहे आप, वो भी उम्मीद लगा लिए, वो भी उम्मीद लगा लिए। और पूरी रात शब बेदारी की, पूरी रात शब बेदारी की। किस चीज की शब बेदारी? अल्लाह मिल जाए। पूरी रात शब बेदारी की, बेचैनी रही, मुस्तरिब रहे, परेशान रहे, बिस्तर पे नींद ही नहीं आ रही है, आंख बंद ही नहीं हो रही है, और वो जितना भी विर्द पढ़ सकते होंगे पढ़े होंगे, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए। 40वें रोज लोगों के दिलों पर सांप लौट गया, एक जुमले में, ऐना अली। जैसा ही हुआ ऐना अली, तो पहले तो कहा कि आंखों में आशुब चश्म है, आंख बीमार है। यहां पर अभी बात को रोक रहा हूं, यहां पे रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। 39 रोज तक कुछ हुआ नहीं था, तवज्जो, कुछ हुआ नहीं था। पैगंबर ने एक हदीस बयान कर दी, सब रात भर जाके शब बेदारी की, आलम के लिए शब बेदारी की। जब खैबर में इनके अजदाद को आलम नहीं मिला तो शब बेदारी हराम हो गई, आलम बिदअत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पे हॉल में जगह है, जो हज़रत अगर बाहर से अंदर तशरीफ़ लाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाए। वैसे एक बात बता दूँ, अब इस जुमले से मुत्तफ़िक़ हो ना हो कोई मसला भी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ऐसी बात करता हूँ कि हर इंसान की एक नेचर है, फितरत होती है कि हम बड़ों के बीच में रहें। बड़ों के बीच में, बड़ों के बीच में रहने से क्या होता है, हमारी कोई औकात नहीं होती, खुद पहचान बन जाती है। बड़ों के बीच में रहने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी कोई औकात नहीं होती है, पहचान बन जाती है। आले मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है भाई। यहाँ फर्श पर आले मोहम्मद आते हैं, शहजादी कौनैन आती है, ना जाने किसके पहलू में कौन बैठा हो। यही सोच करके आ जाएं कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारा वजूद उनके वजूद से मिल जाएगा। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मसला कहाँ तक मैंने पहुँचाया था कि पैगंबर ने हदीस बयान कर दी, आलम मिला नहीं, अली बुला लिए गए। मसला यहाँ पे आ गया, आखिर जब मालूम था कि 39 रोज तक हमसे कुछ हुआ नहीं है, तो ये 40वें रोज की तमन्ना क्यों लेके बैठे? एक अल्लाह न करे एक बच्चा हो, 1 साल फेल हो जाए, 2 साल फेल हो जाए, 3 साल फेल हो जाए, 4 साल फेल हो जाए, 5 साल फेल हो जाए, और उसके बाद 6ठे साल उम्मीद लगा अब कि हम फर्स्ट आ जाएंगे।
घर वाले उसकी फिक्र पर हंसेंगे। 5 साल तक एक ही क्लास में रहे और अब की करो गोल्ड मेडल बन जाएंगे? पॉसिबल है? तो यहां तो 4-5 साल की बात नहीं है, यहां तो 39 रोज का मामला। रोज मार खा रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, लश्कर के पहले यही आ जा रहे हैं। ये 40वें रोज उम्मीद क्यों लगाए? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि 40वें रोज उम्मीद क्यों लगाए, जबकि मालूम है कि मैंने 39 रोज तक 39 डेज तक हमने कुछ भी किया नहीं। मसला क्या था? इसी हदीस ने इन्हें उम्मीद लगा दी। पहला क्या था? पहला मसला तो यहीं पर तय हो गया कि पैगंबर करे कल मैं उसे अलम दूंगा। इसका मतलब ये 39 रोज तक दिया नहीं गया, लेके चले जा रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं, लेके चले। एक तो मसला ये हो गया कि कल मैं उसे अलम दूंगा। दूसरा मसला क्या? मर्द होगा। हाय 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 हाय, मर्द होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मर्द होगा, इस चीज को तो मर्द ही समझेंगे। मर्द होगा। फिर मसला आया करार होगा, गैर फरार होगा। तो मसला क्या है? अगर मिल गया अलम तो 39 रोज तक जो हम भागे हैं उस पर पर्दा पड़ जाएगा। 39 रोज तक जो भागे हैं उस पर पर्दा पड़ जाएगा। उसके बाद क्या मसला? अल्लाह रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, वो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा। वन साइडेड मोहब्बत तो सब कह सकते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उधर से कौन सी सर्टिफिकेट आ गई कि हम भी मोहब्बत करते हैं? दोनों मोहब्बत की सर्टिफिकेट मिल रही थी। और एक सबसे बड़ी बात यह थी जिसके लिए भाग रहे थे, अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। मतलब क्या? मरेगा नहीं। यही तो है ना मतलब। जब फतह देगा तो मतलब है कि मरेगा नहीं। 39 रोज तक भाग रहे थे मौत की खौफ से। यही तो है ना मतलब। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा, यानी इस बात का यकीन है कि हम जिंदा आ जाएंगे। उम्मीद लगा के बैठे थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, अली को भेज दिया। तवज्जो चाह रहा हूं जिस जुमले के लिए यहां तक लेकर के आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपने समात फरमाया। तारीख बताई, जब अली गए हैं तो जाने से पहले एक सवाल अली ने किया है जो किसी बहादुर ने कभी नहीं किया। अली ने कहा या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? इसके पहले क्या हो रहा था? कितना जल्दी भागूं। यहां पे क्या हो रहा है? कब तक लड़ूं। पैगंबर ने टाइम नहीं दिया, एक मेयार बताया, जब तक किला कमूस फतह ना हो जाए, दर खैबर उखड़ ना जाए। तुम्हारा अख्तियार है, जितना जल्दी फतह कर लो। अली गए, अलम मुबारक को पत्थर पे नस्ब किया। नजूमी देख रहा था, आ गया, आ गया। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। क्या? क्यों? क्या? एक सितारा है जो बहुत ज़माने बाद निकलता है। उस सितारे का कमाल ये है कि जब निकलता है तो पत्थर मोम हो जाता है। आज वो सितारा निकला था। अली ने कहा अच्छा। अली ने अलम उठा लिया। बता अब कब आएगा? कब? तो ज़माने बाद ही आएगा। अब तो सदियों के बाद आएगा। अली ने कहा ऊपर देख। अब जो देखना शुरू किया, जैसे जैसे आलम करीब वैसे सितारा निकलने लगा, वैसे वैसे सितारा निकलने लगा। अली ने फिर अलम को पत्थर पे नस्ब कर दिया। अजीजान गरामी नस्ब करके अली ने बताया हम सितारों के इशारों पे नहीं चलते हैं, सितारे को दर पे बुलाना जानते हैं। नजूमी गए,
नजूमी गया किले के अंदर, मरहब, हालात ठीक नहीं है। का क्यों? का सब भाग जाते थे, यहाँ तो लश्कर है ही नहीं, लश्कर तो बहुत पीछे, ये अकेले है, जा नहीं रहा, जा नहीं रहा। अब आया, तवज्जो चाह रहा हूँ। पहले छोटा भाई अंतर आया, उसके जिस्म में अंतर पड़ गया। हिंदी आती है? हिंदी आती है? जिस्म में अंतर पड़ गया। हारिस आया, भाई से मुल्हक हो गया, भाई तक पहुंच गया। अब आया मरहब, वो तवज्जो देगा जाने का रामी, बहुत मेहनत किया इस जुमले तक लाने के लिए। मरहब आया डबल खोद पहन करके, दोहरी खोद, ज़ेरा, तलवार, लंबे चौड़े घोड़े पर बैठ करके आया। रजज़ पढ़ा, रजज़ कहते हैं इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्शन किया है अपना, और उसके बाद एक जुमला का सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। ये अकेला मैदान है जहाँ पर अली ने अबू तालिब से तारुफ नहीं कराया। एक जुमला का सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जुमला संभालिएगा जाने ग्रामी। जैसे ही हैदर सुना जाने लगा, रास्ते में शैतान मिला। कहां जा रहे हो? कहा मां ने ये कहा था सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। कहा यही हैदर थोड़ी होंगे, दूसरे भी हैदर हो सकते हो, दूसरे भी हैदर होंगे। मार दोगे, नाम होगा, बहादुर कहलाओगे, तुमने इनको मार दिया। यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि शैतान अपने कबीले वालों का भी वफादार नहीं है। अपने रिश्तेदारों का भी, अपने सगे वालों का भी, या ये कि अपनी औलाद का भी। वफादार नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं। आ गया मार्के में, आ गया मार्के में। अली की एक बार 2 टुकड़ों में तकसीम, मरहब का हो गया काम तमाम, बात हो गई मुकम्मल। अब मसला सुनिए आप। मरहब से उसकी मां ने क्या कहा था? सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना, सबसे लड़ना, हैदर से नहीं लड़ना। मरहब की मां ने हैदर को देखा नहीं था। मरहब की मां ने हैदर को देखा नहीं था, हैदर का जमाना पाया नहीं था, हैदर से मुलाकात हुई नहीं थी। एक तो मसला समझ में आया, लगता यह है कि तौरेत में हैदर की पेशन गोई हुई थी। लगता यह है कि तौरेत में हैदर की पेशन गोई हुई थी कि कोई हैदर होगा, कोई मरहब नामी पहलवान होगा, वो हैदर मरहब को 2 टुकड़े में कर देगा। यहूदी थी मां, यहूदी थी मां, यहूदी थी मां, यहूदी मरी, लेकिन वसीयत करके गई, ए मेरे बेटे मरहब, सबसे लड़ना, हैदर के मुकाबले में ना जाना, हैदर के मुकाबले में ना जाना, हैदर के मुकाबले में ना जाना। अजीजाने गरामी, यहूदी की मां को समझ में आ गया, हैदर के मुकाबले में ना जाओ, मोमिनीन की मां।
मदद कहा करो। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमा मरहब की माँ को समझ में आ गया, यहूदी की माँ को समझ में आ गया, यहूदिया को समझ में आ गया कि हैदर के मुकाबले में नहीं जाना। इनको समझ में नहीं आया। गौर फरमा रहे थे निगरामी। मौला अली ने जब खैबर लड़ रहे थे, बस आखिरी एक बात खैबर तक आ जाऊँ फिर मुझे कहीं और लेके जाना था, कि जब मौला खैबर लड़ रहे थे तो मौला के हाथ से सिपर छूट गई। दर खैबर ऐसे नहीं उखड़ा है, दर खैबर ऐसे नहीं उखड़ा है। मौला अली के हाथ से सिपर छूट के एक ने वार किया, सिपर गिर गई। जब सिपर गिरी तो वो लेके भागा। इसका मतलब ये कि सिपर इसलिए नहीं गिराया था कि अली पे वार करना है, लेके कुछ जाना था। तो बेवकूफ मांग लेते मिल जाता। अली तो मैदान में तलवार तक दे चुके हैं भाई। रोटी के बदले में तो ऊँट की कतार दे दी है। मांग लेते मिल जाता, वो लेके भागा। अली भागने वाले का पीछा तो करता नहीं, ना भागता है ना भागने वाले का पीछा करता है। अब तारीख ये बता रही कि जैसे ही सिपर लेके चला गया वो, तो मौला को तो जंग कर रहे थे। जब मौला जंग कर रहे थे तो मौला ने बायां हाथ, अल्लामा नजमुल हसन साहब ने इस जुमले को लिखा है, लफ्ज तक इस्तेमाल किया, बायां हाथ। सिपर वाला रिवायत भी उन्होंने ही लिखी है, रेफरेंस दे रहा हूं पहले ही, कि मौला ने बाएं हाथ की 2 उंगली खैबर के दर में डाल दिया। अल्लामा नजमुल हसन साहब अल्लामा कौम ने एक जुमला लिखा है, 3000 मन का दरवाजा था। कितना? 3000 मन का दरवाजा था। तभी तो 40 खोलते थे बंद करते थे, तभी तो 40 खोलते थे और 40 बंद करते थे। मौला ने दायां हाथ नहीं इस्तेमाल किया, पूरी हथेली इस्तेमाल नहीं की, पूरा हाथ इस्तेमाल नहीं किया, बायां हाथ इस्तेमाल किया, 2 उंगली इस्तेमाल की, एक झटका दिया, दरे खैबर उखड़ के अली के हथेली पर आ गया। दरे खैबर जो 3000 मन का था, 3000 मन का था, 3000 मन का था, अली की हथेली पर आ गया। मैंने बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने गौर नहीं किया। मैंने यही तो कहा ना भाई कि अली ने बाएं हाथ इस्तेमाल किया, अली ने बाएं हाथ इस्तेमाल किया, अली ने बाएं हाथ इस्तेमाल किया। मैंने ये तकरार क्यों की? ये बताने के लिए कि जिस दरे खैबर को फतह करने के लिए ये बार बार भाग रहे थे, उस दरे खैबर को उखाड़ अबू तालिब के बेटे के बाएं हाथ का काम। बाएं हाथ का काम, बाएं हाथ एक मुहावरा है भाई। ये क्या है हम चुटकी में कर लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अली ने दर खैबर उठाकर उखाड़ करके बताया, हथेली पे ले करके बताया, जिसे 40 खोलते बंद करते हैं ना, अबू तालिब के बेटे के लिए बाएं हाथ का काम है। इस्तेमाल भी पूरी हथेली नहीं की, पूरी हथेली को इस्तेमाल नहीं किया, 2 ही उंगली लिया।
2 ही उंगली लिया। कभी कभी इन चीज़ों को जहन में लेकर के आए आप। भाई होता यह है कि अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है, भले एक हाथ से उड़ जाए, 2 हाथ इस्तेमाल कर लेते ताकि आसानी हो जाए। गौर किया है? कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है? कोई चीज़ उठाना, भले एक हाथ से उड़ जाए, लेकिन दोनों हाथ लगा लेते हैं। कहा क्यों? कहा फिर बोझ नहीं लगेगा, आसानी से उड़ जाएगा, थकन नहीं लगेगी, हाथ दर्द नहीं करेगा। गौर फरमा रहे आप? अली ने एक तो बाएं हाथ इस्तेमाल किया, कम से कम आसानी ही के लिए सही 2 उंगली की जगह पूरी हथेली इस्तेमाल कर लेते, जो मैंने मिसाल दिया। कम से कम आसानी ही के लिए 2 उंगली की जगह पूरी हथेली से पकड़ते और उसके बाद उखाड़ लेते, हथेली पे रख लेते, मुट्ठी से जो कहते हैं। अली ने 2 ही उंगली इस्तेमाल किया। हमने कहा मौला 2 ही उंगली क्यों लिया? बोलूंगा धीरे से, समझिएगा तेज। मौला 2 ही उंगली क्यों इस्तेमाल किया? कहा मैं इमाम आदिल हूं, मुझे मालूम है कहां पर कितनी ताकत इस्तेमाल करना है। जितनी ताकत की जरूरत होती है अली उतना ही इस्तेमाल करता है, जरूरत ही नहीं है पूरी ताकत इस्तेमाल करने। अली ने दर खैबर को उखाड़ा, हथेली पे लिया। वो लोग जो दौड़ने में माहिर, तेज रफ्तार, स्पीड तेज, फास्ट सर्विस, गौर फरमा, वो लोग दौड़ते हुए आए अली की हथेली पर दर खैबर। अली की हथेली पर दर खैबर, हमें गौर करिएगा आप, अली की हथेली पर दर खैबर। पूछ रहे करें क्या करें? रिसात माम ने कहा इधर से उधर चले जाओ, इधर से उधर चले जाओ। ये जो दर खैबर था ना, अली ने उसे पुल बना दिया। लश्कर इस्लाम इधर से किले में गया। क्यों गया मालूम है? गनीमत इकट्ठा करने, माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए गया भाई। अब आप सोचिए कि अली के बाजू में ताकत कितनी। 3000 मन का दरवाजा, एक हथेली के ऊपर, और उस पर माशाल्लाह से हट्टे कट्टे लोग, सेहतमंद लोग, कोई बीमार नहीं, सब लहीम शहीम, और सब दौड़ रहे, कोई गिरा नहीं। सबने कहा या रसूलल्लाह ये क्या हुआ, या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? अली के हथेली पे दर खैबर, अली के हथेली पे दर खैबर, अली के हथेली पे दर खैबर। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा जरा नीचे देखो। आप जो नीचे देखा तो क्या देखा? अली के दोनों पैर जमीन से बुलंद। हैदर या अली मदद हक हैदर। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह, मेरे लिए तो करम अल्लाह ही बहुत है। दुनिया समझ नहीं सकी दीन को, सुभान अल्लाह ही बहुत है। शान खुदा अली है, दस्त खुदा अली है, करम अल्लाह अली है, सुभान अल्लाह अली है। नाराए हैदरी, नाराए खैबरी,
तमाम मोमिन और मोमिनात के हिफ्ज़ व अमान के लिए एक बुलंद तरीन आवाज़ में सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब माल गनीमत मिला, माल गनीमत मिला तो तारीफ बताइए, जंग खैबर अकेली जंग है कि जहाँ सबसे ज़्यादा माल गनीमत मिला है। लोग जिनके पास जो सवारी थी, घोड़ा, गधा, नाका, जो भी जिसके पास था, जो जिस मिजाज का था, लाद लाद करके लाए लोग, लाद लाद करके लाए। तारीख ने बाकायदा बताया है कि कितना कितना लेकर के आए। तो अली के तुफैल में जंग जीती गई तो अली को डबल मिला था। अली ने उठा के वो गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, मोहताज, बेवा सबको दे दिया। मसला समझ में आया? अली वहाँ से बैतुल माल लेके नहीं आए, मिला था डबल, मिला था डबल। कोई तारीख नहीं बताती कि अली वहाँ से बैतुल माल लेकर के, जैसे लेके निकले वहाँ पे गुरबा, मोहताज, ज़रूरतमंद, मिस्कीन, बेवा, बेकस, मुफलिस, परेशान हाल, जिसको जो ज़रूरत थी अली ने दे दिया। अली कुछ भी लेकर के नहीं आए, सब बांट दिया रहा है खुदा में। भाई समझ में आ रही है बात? जिसके तुफैल में खैबर फतह हुआ, उसने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया, सब बांट दिया। हमने कहा मेरे मौला, जुमले की कदर करिएगा, हमने कहा मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, अरे थोड़ा बहुत रख लेते, सब ना बांटते, कुछ तो जरूरत के लिए रख लेते। आज जब ने अली जवाब दे, तुझे मालूम नहीं है अबू तालिब का बेटा यहूदियत के माल पे नहीं पलता। यहूदी और अली, उसके माल को अली मुंह लगाए। अबू तालिब का बेटा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बंजर जमीनों को आबाद कर देता है। नए लफ्जों को बदल दूं, जिस जमीन पर अली का कदम पड़ जाता है मुकद्दर संवर जाता है। अब ले करके गए लोग, अली तो कुछ लाए नहीं, अली तो कुछ लाए नहीं। तारीख बता रही कि इतना मिला, इतना मिला। इशारा करूंगा, समझना आपका काम है भाई। इंशाअल्लाह ताला जुमला रायगा नहीं जाएगा। आपकी ज़ौक़ समात और ज़ौक़ फ़हम पर हमें पूरा भरोसा है। ले करके गए लोग मदीने के अंदर। अब सबके यहां समझ लीजिए खुशहाली आ गई। एक खातून कहती है कि अल्लाह अबुल हसन को सलामत रखे, जिसके तुफैल में पेट भर के खजूर खाने को मिली। अम्मा अगर यहां तक हमने पढ़ा तो कौन सा कमाल किया। यहां तक तो आप सुनते रहते हैं कि पेट भर के खजूर खाने को मिली, पेट भर के खजूर खाने को मिली, पेट भर के खजूर खाने को मिली। शुक्र है खजूर ही से पेट भरा, बाग न खाया। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजय जाने ग्रामी, खैबर पढ़ना नहीं था लेकिन 50% खैबर पढ़ दिया। अभी भी खैर 50 बचा हुआ है, टाइम पूरा हो गया। बात वहाँ तक लेके नहीं आना था, लेकिन बाद में बात निकलती गई और यहाँ तक मैं आ गया।
बहरहाल तकाज़े विलायत है इताअत। अल्लाह जिसे मनसब देता है आलिम होता है और बहादुर होता है। अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं, ये अली की बहादुरी की एक झलक है। अली की बहादुरी की एक झलक है। मैंने दरमियान गुफ्तगू एक बात बोली थी कि मैं एक जुमले में अली की बहादुरी बता दूंगा कि अली ताकतवर कितने, बोला था, याद आ गई तो बता दूं आपको। आप तारीख उठा के देखिए, एक जुमले में समझा रहा हूं अली की ताकत, अली की बहादुरी को तय करना आपका काम है कि अली बहादुर कितने होंगे। मैं सिर्फ एक मेयार बता रहा हूं। आप तारीख उठा के देखिए, जहां कहीं भी अली के मुकाबिल में कोई आया है उसके लिए एक जुमला लिखा गया, ये 1000 जवान के बराबर है। सबके लिए यही लिखा है, 1000 जवान के बराबर है, 1000 जवान के बराबर है। आमर इब्न अब्दऊद आमरी कहा या रसूलल्लाह ये 1000 जवान के बराबर है। मारिद क्या ये 1000 जवान के बराबर है। अरज़क़ शामी जो जनाब कासिम के मुकाबले में आया था, क्या 1000 जवानों के बराबर काफी है। अबी शासा जो मौला अब्बास के मुकाबले में आया था, क्या 1000 जवान के बराबर काफी है। ये मैंने 4-5 नाम बताए हैं, बाकी आप तारीख उठा के देखिए, बहुतों के लिए यही मिलेगा, 1000 जवान के बराबर काफी है, 1000 जवान के बराबर काफी है। कसम खुदा की पूरी जिम्मेदारी से जहां तक मैंने मुतालिया किया, जितना मुतालिया किया, उस मुतालिए पे भरोसा करते हुए ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि आम्र के लिए क्या कहा, 1000 के बराबर। अर्ज़ा के लिए क्या कहा, 1000 के बराबर। अभी शासा के लिए क्या कहा, 1000 के बराबर। मारिद के लिए क्या कहा, 1000 के बराबर। कसम खुदा की तारीख में कोई एक तहरीर नहीं मिली जहां पर यह तय हो सके अली कितनों के बराबर। अली तो खैर अली है, 1000 के मुकाबले वाला अरज़क़ शामी कासिम के मुकाबले में आया था तो कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिया। अभी शासा मौला अब्बास के मुकाबले में आया था तो मौला ने वासिले जहन्नम कर दिया। तो अली के बराबर के लिए तो कोई मेयार ही नहीं तय हुआ। ऐसा लगता है कि तारीख लिखने वालों ने जो मीज़ान बनाया वो 1000 के बाद टूट जाता है, या उनके पास बस इतना ही मेयार है कि 1000 ही बता पाते हैं। आले मोहम्मद कितने बहादुर हैं, कोई मेयार ही नहीं, कोई नहीं तय कर सकता। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जहां कहीं भी तारीख का मसला आया, मार्के का मसला आया, आले मोहम्मद ने उम्र नहीं देखी है, मुकाबला किया है। आले मोहम्मद ने उम्र नहीं देखी है, मुकाबला किया है। कासिम चाहते तो रुक सकते थे या नहीं रुक सकते थे, मौला अब्बास चले जाते मुकाबले में, लेकिन जानते हैं वो अरज़क़ 1000 के बराबर में है, हमारी ताकत का कोई मुआजना ही नहीं है, हमारे लिए कोई मेयार ही नहीं है। ये है विलायत। तकाज़े विलायत क्या है, मैंने अर्ज़ किया था कि इताअत। और मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि मैं हर रोज़ एक मजलिस में चौथे इमाम की एक बात अर्ज़ करूँगा, एक बात अर्ज़ करो, उसे तकाज़े विलायत भी समझ लीजिएगा, चौथे इमाम की एक बहुत बड़ी फजीलत भी समझ में आ जाएगी और अपनी खुशकिस्मती भी समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है भाई। चौथे इमाम के सहाबी अबू हमज़ा सोमाली, इत्तेफाक से इन्हीं की बात ही हो जा रही 2 दिन से। अबू हमज़ा सोमाली चौथे इमाम के पास बैठे हुए, चौथे इमाम ने एक सवाल कर लिया, तकाज़े विलायत। चौथे इमाम ने पूछा, अबू हमज़ा सोमाली ये बताओ, नमाज़ सुबह पढ़ के सो जाते हो? 2 मिनट की रिवायत है लेकिन तकाज़ा समझिएगा आप। नमाज़ सुबह पढ़ के सो जाते हो? भाई ये बात उनसे जो पढ़ते हैं, नमाज सुबह पढ़ सो जाते हो? अबू हमज़ा सोमाली ने कहा कि मौला कभी सो जाते हैं कभी नहीं सोते। अच्छा है भी, फितरत में भी है, कभी सो जाते कभी नहीं सोते। शरीयत का मसला क्या है, सोना आफताब के तुलू होने से पहले मकरूह है, मकरूह, सोने में कोई हरज नहीं है। लेकिन चौथे इमाम ने क्या पूछा अबू हमज़ा सोमाली से, सो जाते हो? का मौला कभी सो जाते कभी,
नहीं सोते। मौला ने पलट करके कहा अबू हमजा सोमाली, नमाज सुबह पढ़ने के बाद सोया मत करो। कहा मौला क्यों? कहा अबू हमजा उस टाइम अल्लाह रिस्क बांटता है, अल्लाह रिस्क बांटता है। तो अबू हमजा थे, ईमान के 10वें दर्जे पर थे अपने ज़माने में, उन्होंने पलट के सवाल कर लिया। हम लोग होते तो बस सीधे सीधे कहते ठीक है मौला नहीं सोएंगे, अब ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अबू हमजा ने पलट के एक सवाल किया, मौला ये सोने से रिस्क का क्या लेना देना? नमाज पढ़ के सो रहा है ना, नमाज पढ़ करके सो रहे हैं ना, ये सोने से रिस्क का क्या मसला है? अल्लाह तो फिरौन को भी देता है, मूसा को भी देता है, इब्राहिम को भी देता है, नमरूद को भी देता है। कहा नहीं मसला समझे नहीं। कहा मौला क्या है? कहा मसला अल्लाह रिस्क बांटता जरूर है, लेकिन अपने चाहने वालों के दरवाजे पर हम लेके जाते हैं। अरे नहीं महसूस किया आपने? अपने चाहने वालों के दरवाजे पर रिस्क लेकर, अपने चाहने वालों के दरवाजे पर रिस्क लेकर हम जाते हैं। अबू हमजा तू ही हमें बता दे, तेरे दरवाजे पे वक्त का इमाम आ जाए, इस्तकबाल करेगा या सोएगा? आज भी तो एक इमाम है, आज भी तो एक इमाम है ना, वो रिस्क लेकर आता होगा, वो रोजी लेकर के आता होगा, वो हमारा हिस्सा लेकर के आता होगा। और यकीन जाने आप, रिस्क ज्यादा करना कमाल नहीं है। शायद ये बात किसी लायक हो, रिस्क ज्यादा करना कमाल नहीं है, रिस्क में बरकत होना यह कमाल है। रिस्क आप ज्यादा कर सकते हैं, बरकत नहीं पैदा कर सकते हैं। बरकत उसी रिस्क में होती है जो रिस्क आले मोहम्मद से मस हो जाए। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तक़वाज़ा विलायत एक इताअत करो, इताअत से मुंह मत मोड़ो, नाफरमानी ना करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत, अहले बैत अतहार की इताअत करो। जिसकी विलायत को तस्लीम किया उसकी बात तो मानो, उसकी बात को तस्लीम तो करो, उसके हुक्म को मानो। इस चीज़ का नाम है तक़वाज़ा विलायत। इसका नाम है तक़ाज़ा विलायत। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा जाएगा, चलेगा? एक जुमला दे रहा हूँ, इस बात को आप महसूस करिएगा, ना समझ में पूछ लीजिएगा। मैं 2 दिन हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं अपने बोलने का जिम्मेदार हूँ, अपनी मजलिस पर जवाब देने के लिए, समझने के लिए। जिन चीज़ों का हवाला हो सकता है, खिताबत का हवाला नहीं भाई, गौर करिएगा। एक बात याद रखिएगा, कलमा पढ़ करके इंसान मुसलमान हो सकता है। बात समझे? कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है, बामारफत नहीं हो सकता। कलमा मुसलमान बनाता, बामारफत नहीं बनाता। मारफत इताअत पैदा करती है, मारफत इताअत पैदा करती। जितना हम इताअत में डूबते जाएंगे उतना बामारफत होते जाएंगे। मिसाल दे दे रहा हूं आपको, मैंने बोला 2-4 मिनट ले लेता हूं आपसे, मिसाल दे देता हूं। इब्ने मुलजिम के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मुसलमान था या नहीं था? बामारफत नहीं था। पेशरे साद मुसलमान था या नहीं था? था, बामारफत नहीं था। इब्ने ज़ियाद भाई तहरीक का मतलब तारीख का इनकार तो नहीं कर सकते ना, कलमा तो पढ़ा था ना, बज़ाहिर वाला मसला तो था ना, मसलहत पसंदी वाला तो था ना, इतना तो मानेंगे ना। सब कुछ था लेकिन बामारफत नहीं था।
बामार्फत हुर था, बामार्फत वहब कलबी थे, बामार्फत मुस्लिम इब्ने औसजा थे, बामार्फत ज़ुहैर इब्ने क़ैन थे, बामार्फत हबीब इब्ने मज़ाहिर थे, जिन्हें हुसैन ने फ़क़ी का लक़ब तक दे दिया। इन्हें बामार्फत कहा जाएगा। ये वो बामार्फत अफराद थे कि जो करबला इसलिए नहीं आए थे कि शहादत के बाद जन्नत मिल जाए, करबला इसलिए आए थे हम मर जाए बच जाए। यह है मार्फत। जन्नत के लिए नहीं आए थे। इंशाल्लाह अगर कल बात याद आई तो अर्ज करूंगा कि जन्नत को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं था, उस वक्त कुछ नहीं समझा था। याद दिलाए अगर जहन से निकल गए तो भी मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला कि कितना बामार्फत लोग थे। अगर यहाँ तक बात आ गई तो बस बात को मुकम्मल कर दूँ इंशाल्लाह ताला। कल यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा विलायत और तकाज़े। और कल की जो मजलिस होगी इंशाल्लाह ताला ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी, और वो जो मजलिस होगी इंशाल्लाह चौथे इमाम की मुनासिबत से, और 5वीं मजलिस कल परसों जो होगी इंशाल्लाह ताला वो भी राइट 9 बजे शुरू हो जाएगी। हाँ 8 बजे इंशाल्लाह ताला जो 5वीं मजलिस होगी वो 8 बजे होगी, और उसके बाद इमाम सज्जाद का ताबूत होगा और सिनाजानी वगैरह सब होगी। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है। कल इंशाल्लाह राइट 9 बजे, परसों इंशाल्लाह ताला 8:30 बजे, और दोनों मजलिस इंशाल्लाह मंसूब होगी चौथे इमाम के हवाले से। इतने बामार्फत थे लोग। करबला जन्नत लेने नहीं आए थे, करबला हुसैन को बचाने आए थे। आपको तो मालूम है, मिजाज से तो आप वाकिफ़ हैं कि मैं शहादत नहीं पढ़ता, बस मंजर दिखाता हूँ, इंशाल्लाह बहुत रोएंगे। हो सकता है ये जुमला शायद मैं मतलब पूरे एतबार के साथ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल किसी हद तक जहाँ मुतालिया के उतना उस बुनियाद पे बोल सकता हूँ कि करबला ऐसा मैदान है कि जहाँ पर हर रिश्ता मौजूद है। माँ, बेटे, ज़ौजा, शौहर, भाई, बहन, भतीजे, भांजे सब मौजूद है तकरीबन। चचा, भतीजी, चचा, भतीजे, तकरीबन सारे रिश्ते मौजूद हैं। और ये सारे रिश्तों में मोहब्बत भी है। और ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सारे रिश्ते जो मोहब्बतों में डूबे हुए हैं, हर मोहब्बत इम्तिहान के लिए तैयार है। हर मोहब्बत, हर रिश्ता इम्तिहान देने के लिए तैयार है। जहाँ सारे रिश्ते हैं मोहब्बत के, वहाँ पर इमामत और उम्मत का भी रिश्ता है। उम्मत और इमामत का भी रिश्ता है, सहाबियत और इमामत का भी रिश्ता है, अंसार और हुसैन का भी रिश्ता। 3-4 मंजर दिखाऊंगा, एक मोहब्बत के हिसाब से और एक गैरत के हिसाब से। मोहब्बत और गैरत, इन दो को अपने जहन में रखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आप। बीबी ज़ैनब ने शब आशूर इमाम हुसैन को बुलवाया। मेरे माँ जाया हुसैन, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ मेरी माँ जाया। बहन बोलो क्या बोलती? भैया कल क्या होने वाला है? कहा कल सुबह आशूर है, रोज़े शहादत है, बाजार शहादत गर्म होगा। भैया आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बहन। भैया आपने अपने असहाब को आजमा लिया? दो लफ्ज़ों को महसूस किया, एक मोहब्बत और एक गैरत। इंशाल्लाह पूरी मसाइब इसी पर हो जाएगा। आपने अपने असहाब को आजमा लिया। कहा क्यों बहन? कहा मैंने नाना का ज़माना देखा, बाबा का ज़माना देखा, भैया का ज़माना देखा। वो लोग बाबा को, नाना को, भाई को मैदान में नरग़ आदा में छोड़कर चले जाते थे। कहीं मेरा हुसैन तन्हा ना रह जाए। ये भाई बहन की जो गुफ्तगू हो रही थी, एक सहाबी ने सुन ली।
वो असहाब के खैमे में गया, अंसार के खैमे, सबको इकट्ठा किया, मुस्लिम इधर आओ, वहब इधर आओ, हबीब इधर आओ, ज़ुहैर इधर आओ, हो सबको जब इकट्ठा कर लिया, खैरियत का हमारी वफादारी पर शहजादी को यकीन नहीं है। क्या हुआ? पूरी बात बता दिया। असहाब अपनी बरहैना शमशीरों को लिए हुए खैमा ज़ैनब पर आए और आने के बाद एक जुमला का, शहजादी कब तक इम्तिहान लोगी? अगर हुक्म दो तो हम अपने हाथ से अपना गला काट दें। हुसैन ने जो ये मंजर देखा तो एक जुमला का, जैसे असहाब मुझे मिले, नाना को नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, भाई को नहीं मिले, एक रिश्ते की मोहब्बत हो गई। दूसरा रिश्ता सुने आप, शबे आशूर है, मौला अब्बास का खैमा है, मौला अब्बास तलवार पर सैकल कर रहे थे, शबी है पैगंबर पहुंचे, चचा आ जाऊं? हाँ मेरे भतीजे आ जाओ, क्या बात है? कहा चचा जान क्या कर रहे हैं आप? क्या तलवार में सैकल कर रहा हूं। आराम से सुने आप, बहुत रोएंगे। तलवार पे सैकल कर रहा हूं, सुबह आशूर है, बाबा ने करबला के लिए मांगा है। कितना यकीन है, करबला का कितना शिद्दत से इंतजार है। अब तो कूफा नहीं, मस्जिद कूफा की हुसैन रोक दे, अब तो रास्ता नहीं हुसैन रोक दे, अब तो वलीद का दरबार नहीं जो हुसैन रोक दे। करबला है, बाबा ने इसीलिए तो मांगा था। ए मेरे लाल, कल मैं बताऊंगा मेरे बाबा ने मुझे अल्लाह से क्यों मांगा था, इसीलिए तलवार पे सैकल कर रहा हूं। मौला अली अकबर ने मौला अब्बास से एक जुमला कहा, चचा भतीजे की मोहब्बत देखी पहले, एक जुमला का, चचा जान सुबह आशूर पहले आप नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे। कहा मेरे लाल क्यों? कहा चचा जान जब से मैं शऊर की मंजिल में आया हूं, मैं हमेशा ये सुनता आ रहा हूं कि जब आपकी शहादत होगी तो बाबा की कमर टूट जाएगी। मोहब्बत और गैरत को समझोगे ज्यादा रो, क़यामत की रवायत पढ़ूंगा, बहुत रोगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबा की कमर टूट जाए, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। मौला अब्बास ने कहा मेरे लाल आप भी पहले नहीं जाएंगे? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं भी सुन रहा हूं बचपने से कि जब जवान लाल मारा जाएगा तो मेरे आका की आंखों की बसारत चली जाएगी, इसलिए आपको नहीं जाने दूंगा। ये दोनों चचा भतीजे की गुफ्तगू दरे खैमा पर 13 साल का कासिम सुन रहा था। चाचा इजाजत है मैं आ जाऊं? हाँ मेरे लाल आ जाओ। एक मत एक जुमला का, चाचा मैंने आपकी बात सुनी, भैया अली अकबर की भी बात सुनी, ना सुबह आप जाओगे ना भैया अली अकबर जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। कहा मेरे लाल क्यों? कैसे आप जाओगे तो अम्मू की कमर टूटेगी, भैया जाएंगे आंखों की बसारत चली जाएगी, मैं यतीम। मेरे जाने से ना बसारत जाएगी, ना मेरे जाने से कमर टूटेगी। इस जुमले को जब कासिम ने कहा ना तो मौला अब्बास ने सीने से लगा लिया, ए मेरे लाल जिसके सर पर हुसैन हो वो ये नहीं हो।
मोहब्बत देख रहे हो, हर रिश्ता अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए तैयार है। आजादारों सुनोगे आजादारों, तारीख बता रही, तारीख बता 11 मुहर्रम को काफिला जा रहा, सुनोगे आजादारों, काफिला जा रहा। 3 सर ऐसे हैं, 3 सर ऐसे हैं जिसके लिए अलग अलग जुमले आए हैं, अलग अलग जुमले आए हैं। संभाल सकते हो जुमला, सीने पर हाथ रख करके सुनो, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। पहला सर जो नौके नेज़े में बुलंद हुआ, अली असगर का जो अली असगर का सर बुलंद हुआ ना, तो कूफियों ने जुमला कहा, ये बच्चा तो अपने से चल भी नहीं आ सकता। आखिर इस बच्चे की खता क्या थी जो गला काट दिया गया? मुझे नहीं मालूम इस जुमले को रुबाब ने सुना होगा तो कैसे बर्दाश्त किया होगा। दूसरा सर सुनोगे सरदारों, कयामत का जुमला सुनो। दूसरा सर अली अकबर का सर, अली अकबर का सर, अली अकबर के सर को देख करके एक औरत कहती है, काश ये जवान जब मारा गया हो तो इसकी मां जिंदा ना हो। उम्मे लैला तड़प गई, अरे उम्मे लैला जिंदा है। तीसरा सर सुनोगे तो गैरत का सर सुनोगे, गैरतदार सर, मौला अब्बास का। नेज़े पे बुलंद ही नहीं हो रहा, नेज़े पे रुक ही नहीं पा रहा। जब बुलंद किया जा रहा है गिर जा रहा, जब बुलंद किया जा रहा है गिर जा रहा। उलमा ने वजूहात लिखे हैं, उलमा ने वजह बयान फरमाई कि पहली वजह यह है कि अब्बास ने जिंदगी भर हुसैन को आका कहा, अब्बास की गुलामी ने गवारा नहीं किया कि आका और गुलाम का सर बराबर बराबर चले। दूसरी वजह लिखी कि दूसरी वजह यह है कि अब्बास सकीना से शर्मिंदा था। अभी मोहब्बत का इम्तिहान बाकी है, ज़रा सुनोगे, अभी मोहब्बत का इम्तिहान बाकी है। तारीख बता रही क्या क्या सकीना से शर्मिंदा। तीसरी वजह उलमा लिखते हैं, अब्बास का सर, मेरे मौला का सर जब लहजे में बुलंद होता था, ज़ैनब की बेरों पर जैसे निगाह पड़ती थी गैरत में गिर जाता था। ए बीबी, मैं तुम्हें पर्दे के साथ लेकर आया था, मेरी गैरत गवारा नहीं करती मैं तुम्हें बेरिदा देखूं। आजादारों सुन लिया आपने, जरा ज़हन पे हाथ रख करके सुनना, समझ में नहीं आता। वो सैयद सज्जाद एक एक कदम पर क्या गुजरती होगी, जिसने करबला से लेकर के शाम तक का सफर किया, माँ बहनों के सरों पर रज़ा नहीं। अजरकुम अल्लाह। करबला में असहाब ने मोहब्बत का इम्तिहान दे दिया, करबला में अंसार ने मोहब्बत का इम्तिहान दे दिया। सुनोगे ज़रा, एक मोहब्बत का इम्तिहान ऐसा हुआ कि अव्वलीन से लेकर आज तक और क़यामत तक नहीं होने वाला। मालूम है क्या हुआ? आले रसूल इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे। हमारी माए बहनें सुन रही हैं, अपनी गोदियों में छोटी बच्ची हो ना, तो एक मतलब उस पर जरूर निगाह रख देना। इब्ने ज़ियाद के दरबार में काफिला पहुंचा, मजलिस तमाम हो गई। इब्ने ज़ियाद के दरबार में काफिला पहुंचा, शिमरे मलऊन तारुफ कराता है, ये अली की बेटी ज़ैनब। पढ़ दिया, बहुत सुकून से सुन लिया। अरे यही जुमला इराक में खतीब ने पढ़ा था, मजमे में आलम कोई बैठा था, वो फौरन खड़ा हो गया, ए जाकिर मसाइब ना पढ़, मसाइब तमाम हो गया। कभी कहा मैंने कुछ पढ़ा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना कि ज़ैनब दरबार में गई का क़यामत तक रोने के लिए काफी है। शराबी का दरबार, अली की
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर। मजलिस तमाम हो गई। ये अली की बेटी, ये उम्मे लैला, ये उम्मे रबाब, ये उम्मे कुलसुम। सुन लो कैसा दरो। इब्न ज़ैद कहते ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। देखा एक हाथ गले पर, एक हाथ चेहरे पर। कहा गले पर हाथ क्यों है? का शिमर ने एक रस्म में सबको बांधा था। मेरी फूफी खड़ी होती थी, मेरा गला घुटता था, मेरे गले में दर्द हो रहे। चेहरे पर क्यों है? का मेरी माँ बहनों के, मेरी फूफियों के सर के बाल लंबे हैं, उन्होंने अपने चेहरे का पर्दा सर के बालों से कर लिया। मेरी जुल्फे छोटी छोटी हैं, मैंने अपने चेहरे का पर्दा अपने हाथ से किया। अच्छा, इब्न ज़ैद कहता है सकीना, मैंने ये सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हाँ, मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए तो मेरा नाम सकीना रखा, इसीलिए तो मुझे सकीना कहा गया। मुझे उसके बगैर सुकून नहीं, उसे मेरे बगैर करार नहीं। कितनी मोहब्बत करता था कि जब तक मैं बाबा के सीने पर लेटती नहीं थी। मजलिस तमाम हो रही है। जब तक मैं अपने बाबा के सीने पे लेटती नहीं थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बाबा को सुकून नहीं मिलता था। अच्छा, अपने बाबा से मिलेगी? कहा खुद तख्त पे बैठा था, नीचे तख्त पे सरे हुसैन था, रुमाल ढका हुआ था, रुमाल को हटाया, कटा हुआ सर था। कहा देखो तुम्हारे बाबा का सर, देखो तुम्हारे बाबा का सर। बीबी सकीना चाही कि दौड़ करके बाबा के सर को ले ले, बाबा के सर को ले ले। इब्न ज़ैद कहता रुक जाओ, मोहब्बत का इम्तिहान देखो, रुक जाओ। बीबी रुके, क्या बात है? कहा ऐसे नहीं, मैं तो तब समझू ना कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था जब तुम्हारे बाबा का सर खुद ब खुद तुम्हारी आगोश में आ जाए। सकीना ने जले का दामन उठाया, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जले हुए कुर्ते का दामन उठाया। ए बाबा, अरे जालिम, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा। ए बाबा ना, मोहब्बत रुसवा हो जाएगी, अभी दुआ पूरी ना हुई थी। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, सकीना रखा। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद चादरें छीनी गई, तमाचे मारे गए। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब के अज़ा को कबूल फरमा, इस अज़ा के दुफ़ैल में वारिस हुसैन के ज़हुर में ताजील फरमा, हम सब के अश्क अज़ा को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे अश्क अज़ा को हमारी शफ़ाअत और नजात की ज़मानत बना। मेरे माबूद, तमाम मोमिन और मोमिनात जितने हाजिर हैं जहाँ भी कहीं भी, मेरे माबूद उन सब की हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, उन सब की तमाम दिली दुनियावी और उखरवी दुआओं को कबूल फरमा। जितने मोमिन और मोमिनात बीमार उन सबको शफ़ाए कुल्ली और सेहत कामिल अता फरमा। हम सब के रिज़्क़ रोज़े में इज़ाफ़ा अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ रोज़े में बरकत अता फरमा। हम सब की तमाम तंग दस्ती, गुर्बत, मुफलिसी, रंज, गम, दुख, दर्द, बीमारियों को दूर फरमा। हम सबको विलायत अहले बैत दामन कुरान से मुतमस्सिक रख। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद को जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना, जो बे मकान उन सबको साहिब मकान बना। मेरे माबूद हम सबको सीरत आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको हकीकी नासिर इमाम बनने के आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज्जत खुदा के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।
गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूम सैयद नज़ीर हुसैन सन ऑफ सैयद हुसैन जाफरी, सैयदा अशरफुन्निसा डॉटर ऑफ सैयद जुल्फ़िकार अली, सैयदा सफ़िया बेगम डॉटर ऑफ सैयद इल्तिमास जाफरी, सैयद अली हसन सन ऑफ सैयद नज़ीर हुसैन जाफरी, सैयदा ताहिरा डॉटर ऑफ सैयद रशीद आबिदी, सैयद सादिक रज़वी सन ऑफ इफ्तिखार रज़वी, सैयद ज़ामिन अली सन ऑफ जुल्फ़िकार अली, मालिका रुबाब डॉटर ऑफ सैयद हुसैन बिलगरामी, सैयद राशिद अहमद सन ऑफ अली मियाँ आबिदी, असदी राशिद डॉटर ऑफ मीर मोहम्मद नवाब, सैयद सज्जाद सन ऑफ रज़ा अली रज़वी और तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाते हैं। लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई आबिद न लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई मेरे बीमार को कैदी न बनाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई अब ले पाँव में है कार भरा रास्ता है, हाय सज्जाद के पैरों से लहू रिसता है। क्या खता है इसकी बोलिए बिनते अली, क्यों जफा हम पे हुई कह के ज़ैनब रोई। क्या कताल नबी की है बताए कोई, बिल आबिद को मेरे न लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई। शिमर ने कितने सकीना को तमाचे मारे, गाल उस फूल सी बच्ची के है जख्मी सारे। उसके गौहर बिछने खून कानों से बहे, कैसे ये जुल्म सहे किससे फरियाद करे। शिमर से बाल सकीना को बचाए कोई दुर्रे आबिद मेरे न लगाए कोई दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई। बेखता कत्ल हुआ हाय मेरा माँ जाया, जालिमों ने उसे एक बूंद भी पानी न दिया। बेखता कत्ल हुआ हाय मेरा माँ जाया, जालिमों ने उसे एक बूंद भी पानी न दिया। इतना सूखा था गला जिस पे खंजर न चला, एक कयामत थी बपा का पुठी अर्ज़ो बला। सारे शबीर न नेज़े पे चढ़ाए कोई, दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई, दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई। शाम से सानिया जहरा की सदा आती है, भाई बाजार में
ज़ैनब को हया आती है। उठो अब्बास कहाँ, सुन लो ज़ैनब की फुगा, भाई दो आके अमा, सारा दुश्मन है जहाँ। कह दो बहना के तेरे अब न सताए कोई, दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई, दुर्रे आबिद को मेरे न लगाए कोई। शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। शाम वालों ने आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। होगा एहसान बहुत आपका भाई हम पर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। ये वो है अर्श के पालों ने जिसे पाला है, ये वो है अर्श के पालों ने जिसे पाला है। नूरज़ादी है उजालों ने इसे पाला है, नूरज़ादी है उजालों ने इसे पाला है। इसने देखे थे कहाँ शाम के ऐसे मंजर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। होगा वालों से कहा आबिद ने रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। होगा एहसान बहुत आपका भाई हम पर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। दिल की धड़कन इसे शब्बीर की सब कहते थे, दिल की धड़कन इसे शब्बीर की सब कहते थे। साथ में अकबर व अब्बास सदा रहते थे, साथ में अकबर व अब्बास सदा रहते थे। इसके चेहरे से न हटती थी कभी मेरी नज़र, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। होगा एहसान बहुत आपका भाई हम पर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। देख के घर में अंधेरों को ये घबराती थी, देख के घर में अंधेरों को ये घबराती थी। सुन के आहट ये हवाओं की भी डर जाती थी, सुन के आहट ये हवाओं की भी डर जाती थी। आज तक ये न रही थी कभी तन्हा घर पर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। फूल की तरह हमेशा ही रही हाथों में, फूल की तरह हमेशा ही रही हाथों में। 10 मुहर्रम से नहीं सोई थी ये रातों में, 10 मुहर्रम से नहीं सोई थी ये रातों में। सो भी जाती थी तो उठ जाती थी डर के खाकर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। होगा एहसान बहुत आपका भाई हम पर, एक दिया खबर सकीना पे जलाना कर। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह,
अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलाम अलैका या जद्द कवाबिक, अस्सलाम अलैका या अम्मी कवाक़ीक, अस्सलाम अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलाम अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़क़रा, अस्सलाम अलैका या शम्सुश शुमूस व अनीसन नुफूस, अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़तूस, अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, रूह व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका या शरीक अल क़ुरआन, अस्सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन इकराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लीजिए। कल की मजलिस इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी और जिसमें मौलाना मखसूस चौथे इमाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमाएंगे और बाद मजलिस के तबरुक में ताम का एहतमाम है और बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह आशुर खाना इसरार हुसैन ज़ैदी साहब मरहूम में मजलिस अज़ा मुनक़िद है और बाद मजलिस के अलम मुबारक बरामद होगा। आप तमाम हज़रात से वहाँ शिरकत की गुजारिश है। और परसों इंशाअल्लाह जो ताबूत की मजलिस है यहाँ पे इसी मुकाम पर 25 मुहर्रम को वो ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें नवाखानी जंजीर ज़नी मातम होगा और कल चिल्ला मौला अली में दिन में 12 बजे इंशाअल्लाह मजलिस मुनक़िद है। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है।